रांची में 13वें महाधिवेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा फैसला लेने जा रहा है। संगठन के पर्यटन के साथ ही जेएमएम अपने संविधान में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। संविधान संशोधन पर पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। पार्टी ने संविधान संशोधन पर संस्थापक संरक्षक का नया पद बनाया है। पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन अब संस्थापक संरक्षक होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होंगे और अब पार्टी की कमान पूरी तरह से सीएम हेमंत सोरेन के हाथ में होगी। महाधिवेशन के दूसरे दिन आज इस संशोधन पर मुहर लगेगी और इसके अलावा पहले दिन कई राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिसमें परिसीमन का विरोध, वक्फ कानून को नहीं मानना, सरना कोड, आरक्षण जैसे मुद्दे शामिल रहे। जेएमएम अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में जुट गया है। बिहार और बंगाल, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी पार्टी का विस्तार किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जेएमएम के महाधिवेशन का दूसरा दिन है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, आज जेएमएम के महाधिवेशन का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए हैं? देखिए, आज महत्वपूर्ण दिन है और जो संविधान संशोधन कल पेश किया गया उस पर आज मोहर लगेगी और पार्टी की जो कमान अब तक गुरुजी के हाथों में थी उससे अब इधर अब जाकर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी है और इस पर आज मोहर लग जाएगा। हेमंत सोरेन की ताजपोशी होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है आज का और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने पार्टी को गढ़ने का काम किया, 2019 के चुनाव की बात कर ले या फिर 2024 के चुनाव की बात कर ले और लगातार जिस तरीके से पार्टी का ग्राफ उन्होंने बढ़ाया, तो उसके बाद अब पार्टी इस निर्णय पर पहुंची है कि पार्टी की कमान जो है वो हेमंत सोरेन के हाथों में दे दी जाए, क्योंकि पार्टी की सोच है कि क्षेत्रीय जो पहचान रही है उससे इतर जाकर अब पार्टी राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कमान जो है वो हेमंत सोरेन के हाथों में दी जाए। तो उस पर आज एक तरीके से मोहर लग जाएगा। जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद हुआ करता था झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में, उस पद को भी पार्टी ने विलोपित कर दिया है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होगा। जहां तक गुरुजी की बात है तो संस्थापक संरक्षण की भूमिका में गुरुजी होंगे। पार्टी ने यह तय किया है कि गुरुजी के सेहत को देखते हुए उनकी भूमिका बहुत सीमित कर दी गई है पार्टी में और अब वो संस्थापक संरक्षण की भूमिका में होंगे। तो ये कई बड़ी चीजें हैं जो आज महाधिवेशन का दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी है। तो ऐतिहासिक तौर पर ये जो फैसले हैं पार्टी का वो आएगा और औपचारिक तौर पर इस पर आज जो है वो मोहर लग जाएगी। कल्पना सोरेन को लेकर के भी बातें सामने आ रही थी कि उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको भी एक महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। देखिए, उनके नाम को लेकर चर्चा पहले से ही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनकी उपस्थिति रही और ख़ास तौर पर संकट के वक्त में जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को संभाला, ऐसे वक्त में जब हेमंत सोरेन जेल में थे और सामने लोकसभा का चुनाव था, तो उस वक्त पार्टी की कमान न सिर्फ कल्पना सोरेन ने एक तरीके से संभालने की कोशिश की, बल्कि पूरी पार्टी को साध के रखा और बहुत शानदार एक तरीके से प्रदर्शन भी रहा महागठबंधन का। 2019 के मुकाबले महागठबंधन का लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 24 में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को जाता है। विधानसभा के चुनाव में भी उनकी भूमिका बहुत शानदार रही और यही वजह रहा कि पार्टी आज अपने सबसे शानदार दौर में है। 34 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पार्टी के अंदर में इस बात को लेकर चिंतन मंथन हो रहा है कि क्यों ना कल्पना सोरेन को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और उससे संबंध में आज प्रस्ताव भी आ सकता है कि कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिले। जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि उनको दादा ये 2 मिनट देखिए विजय हांसदा जी थे, हम उनसे हम बातचीत करें लेकिन वो जल्दी में तो चले गए। जहां तक बात कल्पना सोरेन की थी तो देखिए उनको लेकर तैयारी है और 2-3 विकल्प है। एक तो महासचिव के पद उनको दिया जा सकता है, दूसरी जो जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय उपाध्यक्ष का भी पद उनके लिए हो सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद केंद्रीय उपाध्यक्ष का एक पद जो है वो पहले है। तो बहुत संभावना है कि कल्पना सोरेन को पार्टी के अंदर में केंद्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया जाए। निशु, बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।